आज के इस डीप एनालिसिस में हम सीधे एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जब कुदरत अपने सबसे भयानक, सबसे क्रूर रूप में सामने आती है तो इंसान के बचने की कितनी गुंजाइश बचती है। उरुग्वेयन एयरफोर्स की फ्लाइट 571 की कहानी। ये सिर्फ एक विमान हादसे की बात नहीं है, ये इंसानी जज्बे की एक ऐसी मिसाल है जिस पर पहली बार में शायद कोई यकीन ही ना कर पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक लेकिन अविश्वसनीय सर्वाइवल की हर एक परत को गहराई से समझते हैं। 70। अब ये कोई मामूली नंबर नहीं है। जरा सोचिए, ये उन दर्दनाक और खौफनाक दिनों की गिनती है जितने दिन कुछ गिने चुने लोगों ने एंडीज की उस जानलेवा बर्फीली वादियों में मौत को चकमा दिया, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी उम्मीद के। 70 दिनों तक ऐसी नामुमकिन परिस्थितियों में सरवाइव करना, ये अपने आप में एक ऐसा आंकड़ा है जो दिमाग सुन कर देता है। और इस पूरे सिचुएशन को कई गुना बदतर बना रही थी एक चीज, वहां का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस। ये वो जानलेवा ठंड थी जिसका सामना इन यात्रियों को क्रैश के पहले ही दिन से हर एक रात करना पड़ा। जहां खून भी जम जाए, बिना किसी विंटर गियर के वहां रात गुजारना एक ऐसा खतरा था जो हर सेकंड जान ले सकता था। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। 12 अक्टूबर 1972 इस विमान ने 45 यात्रियों के साथ उरुग्वे से उड़ान भरी। इनमें एक रग्बी टीम और उनके परिवार वाले थे जिन्हें सेंटियागो पहुंचना था। खराब मौसम के चलते इन्हें अर्जेंटीना में रुकना पड़ा और फिर 13 अक्टूबर को इन्होंने दोबारा उड़ान भरी। दोपहर के ठीक 3:21 पर पायलट ने विमान को नीचे लाना शुरू किया, ये सोचकर कि सफ़र बस खत्म ही होने वाला है। लेकिन यहीं एक ऐसी भयानक गलती हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। भयंकर खराब मौसम और विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो होने के कारण पायलट को लगा कि उसने एंडीज की पर्वतमाला को पार कर लिया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने भी इसी बेसिस पर उन्हें 11,500 फीट पर उतरने की इजाजत दे दी। लेकिन डरावनी असलियत ये थी कि विमान अभी भी उन खतरनाक पहाड़ों के ठीक ऊपर था और सीधे एक विशाल नुकीली चट्टान की तरफ तेजी से जा रहा था। और फिर वो हुआ जिसे कोई नहीं टाल सकता था। 3,570 मीटर की ऊंचाई पर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विमान सीधा पहाड़ से जा टकराया। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि प्लेन का पिछला हिस्सा पूरी तरह से टूटकर अलग हो गया। दोनों पंख कटकर गिर गए और विमान का सिर्फ आगे का हिस्सा एक ग्लेशियर की बर्फ पर रपटता हुआ नीचे जा गिरा। इस खौफनाक टक्कर का नतीजा बहुत ही दर्दनाक था। उन 45 लोगों में से 12 लोगों की तो इस शुरुआती हादसे में ही जान चली गई। अब पीछे बचे वो 33 लोग जिनकी एक बिल्कुल नई खौफनाक जंग शुरू हो चुकी थी। वो इस जमा देने वाली ऊंचाई पर बुरी तरह घायल थे और एक ऐसी अनजान जगह पर फंसे थे जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। लेकिन मौत का ये तांडव यहीं रुकने वाला नहीं था। पहली रात बिना किसी रेस्क्यू के और उस -30 डिग्री की जमा देने वाली ठंड में गुजारने के बाद 5 और लोगों ने अपने गहरे घावों और ठंड की वजह से दम तोड़ दिया। अब उन बर्फीली वादियों में सिर्फ 28 लोग जिंदा बचे थे। अब इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा हताश करने वाली थी। उनके बचने के चांसेस ना के बराबर थे। उनका प्लेन सफ़ेद रंग का था जो एंडीज़ की उस सफ़ेद बर्फ में बिल्कुल छुप गया था। उन्होंने सूटकेस जोड़ जोड़कर एक बड़ा सा क्रॉस भी बनाया, लेकिन उनके ठीक ऊपर से उड़े 3 खोजी विमानों को वो नज़र तक नहीं आया। और सबसे बड़ा झटका लगा 8वें दिन, जब उन्हें मलबे से मिले एक टूटे हुए रेडियो पर खबर मिली कि उनकी खोज ऑफिशियली बंद कर दी गई है। मतलब पूरी दुनिया मान चुकी थी कि वो अब जिंदा नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान पर बनती है तो वो कुछ भी कर गुजरता है। जब बाहर से उम्मीद टूटी तो उनका सर्वाइवल इंजीनियरिंग का कमाल सामने आया। धूप में मेटल की मदद से बर्फ पिघलाकर उन्होंने पीने का पानी बनाया। ठंड से बचने के लिए विमान की सीटों को फाड़कर उसके इंसुलेशन को कपड़ों में भर लिया और बर्फ पर चलने के लिए सीट कवर के कुशन से स्नो शूज बना डाले। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए हर एक चीज का बेहतरीन इस्तेमाल किया। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या अभी भी थी। खाने का सारा सामान खत्म हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ थी। भूख से तड़पते हुए उन बचे हुए लोगों को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसकी नॉर्मल लाइफ में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदा रहने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही आखिरी रास्ता बचा था, अपने ही मृत साथियों के अवशेषों को भोजन के रूप में अपनाना। ये कोई क्रूरता नहीं थी, बल्कि भूख से तड़पकर मरने से बचने के लिए उठाई गई एक बेहद दुखद और मजबूरी भरी सच्चाई थी। पर पहाड़ों का कहर अभी शांत नहीं हुआ था। क्रैश के ठीक 16वें दिन रात के अंधेरे में एक और भयानक आपदा उन पर टूट पड़ी। एक विशाल एवलांच जिसने विमान के मलबे को पूरी तरह बर्फ में दफन कर दिया। इस एवलांच में दम घुटने से 8 और लोगों की मौत हो गई।
3 दिनों तक बर्फ के नीचे फंसे रहने के बाद जो लोग संघर्ष करके बाहर निकल पाए, उनकी गिनती अब सिर्फ 19 रह गई थी। और यहां से शुरू होती है समय के खिलाफ एक असली रेस, एक टिक टिक करती घड़ी। 15 नवंबर को 3 लोगों ने हिम्मत करके विमान के टूटे हुए पिछले हिस्से को खोज निकाला, जहां उन्हें एक 25 किलो की रेडियो बैटरी मिली, लेकिन उसे मलबे तक लाना इम्पॉसिबल था। इसी बीच 11 दिसंबर को एक और एवलांच आया। इन लगातार झटकों ने उन्हें एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी, अगर जिंदा बचना है तो खुद ही इस पहाड़ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा, कोई और उन्हें बचाने नहीं आएगा। दिसंबर के मध्य तक आते आते जिंदा लोगों की संख्या घटकर सिर्फ 16 रह गई थी। सिचुएशन अब पूरी तरह से करो या मरो वाली थी। जो 3 लोग शारीरिक रूप से सबसे फिट थे, अब बाकी सबकी जिंदगी उन्हीं के कंधों पर थी। वक्त आ गया था उस आखिरी और सबसे खतरनाक सफर पर निकलने का। और ये सफर इंसानी हिम्मत की सबसे पावरफुल तस्वीर है। नांदो पाराडो और रॉबर्टो कानेसा ने पश्चिम की ओर एक ऐसा सफर शुरू किया जो नामुमकिन लग रहा था। बिना किसी माउंटेनियरिंग गियर के, सिर्फ धागे से सिले हुए एक स्लीपिंग बैग के सहारे उन्होंने वो पहाड़ चढ़ना शुरू किया। जब वो चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पहाड़ तो अंतहीन है, दूर दूर तक सिर्फ बर्फीली चोटियां। फिर भी वो रुके नहीं। पूरे 9 दिनों तक 61 किलोमीटर का ये जानलेवा ट्रेक उन्होंने पूरा किया। और फिर 70वें दिन वो मोमेंट आया। कई दिनों तक एक नदी के किनारे चलने के बाद पाराडो को दूसरी तरफ एक स्थानीय ग्रामीण दिखाई दिया। नदी का बहाव बहुत तेज था, तो पाराडो ने एक पत्थर के चारों ओर एक कागज लपेटा और उसे दूसरी तरफ फेंक दिया। उस कागज पर लिखा था, मैं एक ऐसे विमान से आया हूं जो पहाड़ों में गिर गया था। हमारे पास भोजन नहीं है, हम कमजोर हैं। आप हमें लेने कब आएंगे? सोचिए, ये 70 दिनों की हताशा का सबसे मार्मिक और पावरफुल मैसेज था। उस ग्रामीण ने बिना देर किए सेना को खबर दी और आखिरकार 22 दिसंबर 1972 को चिली की वायुसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। कुल 45 यात्रियों में से 29 लोगों ने इस भयानक हादसे और एंडीज की उस क्रूरता के सामने अपनी जान गंवा दी। लेकिन सच में एक चमत्कार हुआ था। 16 लोग ऐसे थे जिन्होंने साक्षात मौत को मात दी और सुरक्षित अपने घर लौट कर आए। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। जब तापमान माइनस में हो, मदद की कोई उम्मीद ना हो और आसपास सिर्फ और सिर्फ मौत का सन्नाटा हो, तब इंसान की सहनशीलता की असल सीमा क्या होती है? शायद इसकी कोई सीमा होती ही नहीं है। फ्लाइट 571 की यह घटना इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसान के अंदर जीने की जो चाहत है, वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इस अदम्य जज्बे पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले एनालिसिस में।